वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको एक नया टॉपिक फिजिक्स में लेकर आया हूँ, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। मैथ्स का नेक्स्ट लेक्चर आपको फिजिक्स के लेक्चर के बाद लगाऊंगा मैं। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों का रेगुलर होमवर्क मिल रहा है। यह देखकर हमको वीडियो बनाने में और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे सारे वीडियो देखते रहेंगे, मन लगाकर पढ़ते रहेंगे और एक अच्छे नंबर्स हाई स्कूल में पाएंगे। सो प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिएगा, समझिएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो मैं आज आपको फिजिक्स में विद्युत चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। मन से पढ़िएगा। फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स केवल एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको बस इमेजिन करना है, आपको बस हर चीज़ों को रियल लाइफ से जोड़ना है। आप फिजिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। विद्युत, मेरे ख्याल से आप ये रियल लाइफ से इसको जोड़कर देख सकते हैं। बिल्कुल रियल लाइफ का चैप्टर है। विद्युत क्या होता है? फैन चल रहा है, लाइट आ रही है, किसी कारण पॉसिबल है। अगर ये साइंटिस्ट लोग ये चैप्टर ना पढ़े होते, इसके बारे में ना जाने होते, तो क्या ये पॉसिबल थी? कोई भी इन्वेंशन पॉसिबल था विदाउट फिजिक्स? नहीं। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाने जा रहे हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि आप मेरे पढ़ाने का नज़रिया देखते ही हैं कि चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, मैं फ्रॉम बेसिक से उठाता हूँ और एकदम डिस्क्राइब करता हूँ। बस आपसे उम्मीद इतना करता हूँ कि आप लोग भी एकदम रियल लाइफ की तरह ही सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, ठीक है। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, देखिए, सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, चाहे वो मैथ्स का हो चाहे फिजिक्स का हो, मैंने यही समझाया है कि बेसिक पे आप जाओ। हम भूल जाओ अभी विद्युत क्या होता है, विद्युत आया कहाँ से। सबसे पहला जो टर्म है जो विद्युत को लेकर आया, जिसके बारे में विद्युत की गणना की गई, वो है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश से ही विद्युत की पहचान हुई। अब विद्युत आवेश क्या होता है? सबसे पहले उससे भी बेसिक आ जाओ, आवेश क्या होता है। आवेश आपको पता है, आवेश क्या होता है, कब जनरेट होता है? आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है जो उन वस्तु को आपस में टकराते हैं, तो टकराने से उनके बीच एक इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होता है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं जिससे उन पदार्थ में आवेश डेवलप होता है। हम जनरल लेवल में देखें, आप शांति से खड़े हैं, अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दे तो आप क्या हो जाएंगे? जब दो वस्तुएं आपस में टच में आई तो आवेशित हो गए आप। बट ये समझने के लिए था। आप इसमें अगर आना चाहें तो आप देखते हैं जनरली एक कागज के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम हैंड्स पे लें और इस पेन से उसको चिपकाने की कोशिश करें तो क्या वो आकर्षित होंगे? नहीं होंगे। लेकिन अगर यही हेयर में इसको मैं रफ करूं, रगड़ूं और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करूं तो वे छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर लेंगे। इसको आप घर में खुद से करके देखिएगा, ठीक है। तो ये किस कारण होता है? क्या हुआ, जब पेन को मैंने इस सर पे रगड़ा तो हुआ क्या कि ये पेन और हमारे बालों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पिछली क्लास 9th में आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया, फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के द्वारा इसमें एक आवेश, एक चार्ज डेवलप हो जाता है, उसी को बोलते हैं विद्युत आवेश, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो ये आवेश था। अब अच्छा, आवेश के बारे में, ये विद्युत आवेश था। एक वैज्ञानिक थे फ्रैंकलिन। कौन वैज्ञानिक थे? फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने आवेशों को बताया कि ये दो प्रकार के होते हैं। फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं? देखिए, जनरली जब हम इसको दो आप तरीके से, उन्होंने दो चीजें लिया, एक कांच की छड़ ली, एक एस्बेस्टॉस की छड़ ली। ये है एस्बेस्टॉस की छड़, एस्बेस्टॉस की छड़, और ये है कांच की छड़, ठीक। उन्होंने दो छड़ ली। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, रेशम के एक कपड़े से रगड़ा, और एस्बेस्टॉस की छड़ को उन्होंने किससे रगड़ा?
ऊन से रगड़ा। उन्होंने इस कंडीशन में देखा कि दोनों ही कंडीशन में अलग अलग तरह के आवेश उत्पन्न हो रहे थे। दोनों ही कंडीशन, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ रहे थे तो कांच की छड़ पर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा था जिसे धन आवेश उन्होंने कहा। जब एस्बेस्टॉस की छड़ को ऊन से रगड़ा तो उन्होंने क्या देखा, इस पर एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो रहा है, उसे इन्होंने ऋण आवेश कहा। क्या कहा? ऋण आवेश का। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। जब उन्होंने कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो उन्होंने देखा कांच की छड़ पर धन आवेश आ रहा है। जब एस्बेस्टॉस की छड़ को ऊन से रगड़ा तो उन्होंने देखा एस्बेस्टॉस की छड़ ऋण आवेशित हो रही। तो इसी आधार पर फ्रैंकलिन ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। और भी ज्यादा इनको डीपली में आप समझना है तो आपने केमिस्ट्री में परमाणुओं के बारे में पढ़ा था। परमाणु क्या होते हैं? गोलाकार अति सूक्ष्म नाभिकीय कण है। क्या होते हैं? इनके बीच में एक छोटा सा नाभिक होता है, छोटा सा स्थान होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन धन आवेशित होते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। और नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। अब प्रोटॉन के पास आवेश है, इलेक्ट्रॉन के पास आवेश है, दोनों के आवेश आपस में बराबर होते हैं। इसी कारण पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो ये भी दो प्रकार के आवेश है। इन्हीं आवेशों के कारण ही कोई भी क्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें कौन भाग लेता है? यही इलेक्ट्रॉन जो लास्ट सेल में मौजूद है। तो मेरे ख्याल से इतने बात आपको समझ में आया। अब हम आपको बताते हैं विद्युत आवेश के संबंधित। तो विद्युत आवेश आपको समझ में आया। विद्युत आवेश क्या होता है? जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही विद्युत आवेश होता है। ठीक है, इनको परमाणुओं में कैसे देखते हैं वो भी आप समझ गए। अब हम यहाँ बात करते हैं आवेश के मेन पॉइंट क्या क्या होते हैं। मेन पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए मेन पॉइंट क्या, सबसे पहली चीज, आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। जो समझने वाली बात यह है कि अगर दोनों पदार्थ में एक ही जैसा आवेश होगा, मतलब दो पदार्थ हमने लिया ए और बी और दोनों यदि धन आवेशित हैं तो वे क्या एक दूसरे को पास लाएंगी? नहीं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगी। चुंबक आपने देखा है, चुंबक के दो सिरे को अगर पास लाते हैं तो आकर्षित, और अगर वही पलट के चुंबक को लाते हैं तो एक समय वो प्रतिकर्षित करते हैं, एक समय वो आकर्षित कर लेते हैं। सेम इसमें भी यही होता है कि यदि दो समान आवेश हैं, दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। और दो विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित। मतलब अगर प्लस प्लस होगा तो वो एक दूसरे को दूर करेंगे, प्रतिकर्षित। प्लस माइनस होगा, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो विद्युत आवेश है, देखिए भौतिक में जब पहला चैप्टर हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मात्रक। फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी हम लोग बात करेंगे उनमें मात्रकों के बिना उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए मात्रक क्या होते हैं।